भगवान रामचंद्र की ओडिशा किस बात है ना कथा तो आपको पहले करनी चाहिए थी कीर्तन की बजाय। हाँ टाइम का है किस बजे आते हो 12 बजे ना 15 मिनट है ना 15 मिनट से पहले शुरू कर देना पड़ेगा ना। वो वाला गाते हैं क्या नाम है वो भाई प्रकट दीनदयाल वो हमारे गाने वाले आए हैं क्या आज? कहाँ है वो? जा साहब कहाँ गए? कहाँ है जा साहब? हैं? वहाँ बैठे हुए बिजनेस में बोलिए जितने से जब वो खड़े हो जाएंगे महाराज जी आप बोल ही नहीं पाओगे फिर कीर्तन दे देंगे। आप जल्दी बोल दो जितना अच्छा। बोलना है बोलो। आज अधिक सुंदर पवित्र दिवस है। साल में 4 दिन जो है पवित्र आ जाता है। ये है रामनवमी। आज रामनवमी है, भगवान रामचंद्र आविर्भाव तिथि। दूसरी जो है अक्षय तृतीया है 18 अप्रैल को पड़ी अक्षय तृतीया। और तीसरी जो है विजयादशमी और चौथा बसंत पंचमी। ये साल में 4 दिन जो है कोई नक्षत्र और कुछ देखना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। आप ये 4 दिन में कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। विवाह से लेकर के जितने शुभ कर्म है आप कर सकते हैं। दुकान आप स्थापना कर सकते हैं, मंदिर स्थापना, विग्रह स्थापन, जितने प्रकार के शुभ कर्म, दीक्षा आदि हरिनाम आज के दिन जो करते हैं उसे अक्षय बन जाता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। 2 शब्द भगवान रामचंद्र को मैं बताता हूँ। आज सुबह से हमें बताते जा रहे हैं। सुबह ही बताया इसके सिग्निफिकेंस में बताया था। तो वाल्मीकि जी इस रामायण के प्रकट किया जिसका कहते हैं मूल और रामायण चैव। मूल रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये मूल रामायण है जिसके वाल्मीकि रामायण कहते हैं। क्या रामायण बताया गया? वाल्मीकि रामायण। बाकी जो है तुलसीदास जी हिंदी भाषा में रामचरित मानस उन्होंने लिखा। और भारतवर्ष की ऐसे विचित्र देश है जहाँ पर अनेक प्रकार भाषा भाषी के लोग भी रहते हैं। जैसे दक्षिण के तरफ जाए, भारत के दक्षिण तरफ के जाए, वो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। वो लोग अपने अपने भाषा, कन्नड़ा भाषा और मलयालम, तेलुगु, तमिल भाषा में। इसलिए यही वाल्मीकि रामायण के मूल रख करके इसी के ऊपर आधार करके बंगाल में भी बंगला भाषा में लिखा गया। कम से कम आप देखें कितने भाषा में लिखा गया। 18 भाषा में शायद रामायण लिखा गया। और जैसे जैसे प्रदेश में अपने अपने संस्कार व समाज के अनुसार उस भाषा को जो है उसी प्रकार के अनुसार रामायण लिखा गया। किंतु रामचरित क्या बोलते वाल्मीकि रामायण जो है सर्वभारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर रख के ये प्रकट किया है। ये भाषा रामायण कोई लिखा नहीं गया, ये साक्षात वाल्मीकि ऋषि के हृदय में स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने लिपिबद्ध करके जगत जीवों के दे दिया। ये वाल्मीकि ऋषि एक दिन अपने शिष्य भरद्वाज ऋषि के साथ तमसा नदी में स्नान कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त के समय था, बहुत सुंदर इतने समय था, स्नान कर रहे थे और स्नान किया और देखा क्या, स्नान करने के पश्चात ऊपर उठे, देखा क्या उस समय 2 क्रौंच पक्षी, क्या पक्षी? क्रौंच पक्षी अत्यंत सुंदर रूप में एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। और उस समय इतने सुंदर हवा भीनी भीनी हवा चल रही थी और उन दोनों के हृदय में प्रेम की भाव जग गया। दोनों पक्षी मानो चोंच में चोंच लगा करके और प्रेम विहार आदि आदान प्रदान कर रहे थे। इतने समय ये निषाद माने वैद्य, और वैद्य ने किया कि अपने तीर के द्वारा वो पुरुष क्रौंच पक्षी के जो है उसको मार दिया और उसके तीर लागने के साथ ही साथ उस पक्षी के शरीर खून से जो है लथपथ हो गया और छटपटाते हुए अपने शरीर को छोड़ने लगे। और स्त्री पक्षी जो है
अपने के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया, एक दया उत्पन्न हुई, क्योंकि वो स्त्री पक्षी जो है किस प्रकार विलाप कर रही है अपने पति से बिछोड़ होने के नाते। जैसे इस संसार में किसी के पति जब चले जाते हैं, जैसे सती पत्नी जिस प्रकार अपने पति के लिए जैसे वियोग में जैसे तड़पते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार वो क्रौंच पक्षी तड़प रही थी और निराश होकर के देख रहे थे। बस इसी को देखते ही वाल्मीकि ऋषि के हृदय में क्या हो गया? पहले हो गया दया भाव उनके प्रति, और फिर साथ से उनके ऊपर क्रोध उत्पन्न हो गया। किसके प्रति? वो निषाद के प्रति, वैद के प्रति। तब उनके मुंह से एक सुंदर श्लोक निकल करके आ गया। क्या लिखा गया? मां निषाद प्रतिष्ठं तमगमो सरस्वती समा जत क्रौंचो मिथुना देवं अवधि काम मोहिता। अरे मूर्ख निषाद, तुमने ये क्या कर दिया? तुझे नित्य निरंतर कभी शांति न मिले, क्योंकि तुमने इस क्रौंच पक्षी जोड़े से एक को तुमने बिछोड़ कर दिया, अलग कर दिया, जो काम से मोहित हो रहा था और बिना किसी अपराध के ही तुमने हत्या कर डाली। इसी प्रकार कहने लगे कि तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अभिशाप दे दिया और उनके मन भी विचलित हो गया। क्यों? क्रोध उत्पन्न होने से हृदय भी विचलित हो जाता है, डामाडोल हो गया। ऋषि तो स्नान करके आ गया, अपने आसन पर बैठे मंत्र जप आदि करने के लिए, किंतु वही दृश्य दिखाई पड़े। क्या देखा? जे किस प्रकार वो निषाद वैद उस जोड़े पक्ष में एक को जब पुरुष के किस प्रकार तीर से बेंध दिया, और कैसे वो खून से किस प्रकार लथपथ होकर के छटपटा रहे हैं, और उनके सामने मानो उनके पत्नी पक्षिणी जो है, क्रौंची जो है, किस प्रकार जो है विलाप कर रहे। उसी दृश्य के उनके मन में आने लगे और भाग में विभोर हो गए। वाल्मीकि ऋषि मन मन विचार करने लगे, धिक तंग मैं संत महात्मा हूं। संत महात्मा किसी के दुख अथवा किसी के सुख में दुखी नहीं होते हैं। दुखेषु अनुविघ्न मना सुखेषु विगता प्रिया वितरागो भय क्रोध शीतधि मुनिरुच्यते। गीता में भगवान भी कहते हैं अर्जुन, जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, संत महात्मा होते हैं, इस संसार में कोई दुखी हो कोई सुखी हो, उसके लिए उसके कुछ आता जाता नहीं। क्यों? इस संसार में लोग दुख और सुख अपने कर्मों से भोगते रहते हैं। पूरा जन्म में आपने कोई गाय को काटा तो इस जन्म में आपको क्या होना पड़ा? हाँ, क्या होना पड़ेगा? गाय बनना पड़ेगा। एक बुचार बनता है और एक गाय बनता है। उसी प्रकार ऐसे चलते जा रहे संसार में। पूरा जन्म में जैसे कर्म किया उस कर्म के फल सब भोगते जा रहे हैं। इसके लिए दायी कौन है? अपने कर्म अपने दायी है। उसी प्रकार वाल्मीकि ऋषि मन मन विचार करने लगे, मैं संत महात्मा हूं, मेरा क्या जरूरत है इसमें? कोई दुखी है कोई सुखी है, दुख सुख तो अपने कर्म से भोग है। एक व्यक्ति दुखी है, क्यों दुखी है? पूरा जन्म में किसी को दुख दिया था, एंड देयरफॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे जो पूरा जन्म में ऐसे कर्म किया वो तो बिना मांगे हुए आ रहे हैं, उससे हमें दोष क्या है? इस संसार हम लोग जितने भी बैठे हुए सब किस लिए बैठे हुए? सब एक दूसरे के ऋण चुकाने के लिए हम बैठे हुए हैं संसार में, मानिए ना मानिए। मैंने इसलिए कथा भी सुनाता हूं कभी कभी। वो चोर विचार चलो मुझे तो देना ही नहीं है, चलो अगले जन्म में दे दे, लिख दिया। और देखा सेठ जी जब पैसा निकालने लगे, देखा इतने उनके अलमारी में इतना पैसा भरा हुआ है, तो विचार करने लगे रात को आकर के सारे लूट करके ले चले जाएंगे। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। रात को आ गए। वो चोर पशु के भाषा जानते थे, गाय भैंस के भाषा जानते थे। वो वहीं पर आकर के सेठ जी के जहां पर गाय रहते ना, क्या बोलते हैं?
तबेली वहीं पर रहे। अब उस समय दो भैंसा जो है एक दूसरे से बात कर रही थी। बोले तू कौन सा गांव से है? बोले मैं फलाना गांव से है। बोले तू कौन सा गांव से है? मैं फलाना गांव से है। अच्छा बताओ यहाँ पर क्या कर रही हो? बोले देखो पिछले जन्म में मैं एक सेठ जी से पैसा लिया था, मैंने लिख दिया था अगले जन्म में देंगे। अगले जन्म में देंगे। बोले इस जन्म में भैंसा होकर के भैंसा सेठ जी के पिला रहा हूं। बोलो वृंदावन बिहारी। चोर विचार के साथ में जो कुछ भी देख रहे हो सब एक दूसरे के